प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 गणित में प्रश्नावली 11.2 के 10 सवाल हम लोगों ने कर लिए थे। 10 का जो दूसरा पार्ट है उसको मैंने आपके होमवर्क के लिए छोड़ा था। अब देखते हैं 11वां सवाल। 11वां सवाल है हमारा, निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दो रेखाएं दी हैं कार्तीय रूप में। तो जब कार्तीय रूप में रेखाएं दी होती हैं तो हम क्या करते हैं, कार्तीय रूप की रेखाओं से इसकी तुलना कर देते हैं। कार्तीय रूप की रेखाएं क्या होती हैं, व्यापक समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1 और x माइनस x2 बटे a2 बराबर y माइनस y2 बटे b2 बराबर z माइनस z2 बटे c2 से तुलना कर दो। इनकी से तुलना करने पर अगर हम तुलना इनकी करेंगे तो ये x माइनस x1 उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ a1 b1 और c1 के मान चाहिए, a2 b2 और c2 के मान चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो a1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, a1 की जगह पे लिखा हुआ है 2, b1 की जगह पे लिखा हुआ है 5 और c1 की जगह पे लिखा हुआ है -3 तथा अगर हम इसकी तुलना करें a2 से तो a2 की जगह क्या लिखा हुआ -1, b2 की जगह कितना लिखा हुआ 8 और c2 की जगह पे कितना लिखा हुआ है 4। तो हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान ज्ञात हो गए। अब रेखाओं के बीच का कोण जो होता है, बीच का कोण मान लेते हैं बीच का कोण थीटा है, तो उसकी कोज्या का मान हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे, कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये अब ये फार्मूला लगा दिया। अब हमें a1 b1 c1 सबके मान मालूम है तो यहाँ रख देते हैं। कॉस थीटा का मान क्या हुआ, 2 गुणा -1 प्लस b1 का मान 5 गुणा 8 प्लस c1 का मान -3 गुणा 4 बटा अंडर रूट a1 2 का वर्ग 4 b1 5 का वर्ग 25 c1 -3 का वर्ग 9 a2 -1 का वर्ग 1 b2 8 का वर्ग 64 और c2 4 का वर्ग 16। ये हमको ज्ञात हो गया। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2 प्लस 40 -12 बटा 25 और 4 29 और 9 38 हो गए, 64 16 80 और 81 हो गए ये। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 40 से 12 और 2 माइनस के 14 घट गए तो कितने बच गए 26। कितने बचे 26। 38 का वर्गमूल आएगा नहीं, 81 का 9 9 रूट 38 ये हो गया।
ये क्या है, मान हमारा आया कॉस थीटा। अगर हम इससे आपसे पूछें थीटा बराबर, तो प्रतिलोम वृत्तीय फलन में आपने पढ़ा, इसको लिख देते हैं कास इनवर्स 26/9√38। यही हो गया हमारा आंसर। दूसरा पार्ट भी बिल्कुल वैसा ही है, तो इसमें अब हम व्यापक फार्मूले नहीं लिखेंगे, तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं। A1 का मान आपसे पूछें तो 2, B1 का मान पूछें तो 2, C1 का मान पूछें तो 1। अब A2 का मान पूछें तो 4, B2 का मान कितना हुआ 1, और C2 का मान कितना हुआ 8। ये A1, ये B1, ये C1, दूसरी रेखा के नीचे A2, B2 तथा C2, ये मान हो जाते हैं। मान लेते हैं रेखाओं के बीच का कोण, माना बीच का कोण थीटा है, तो उसकी कोज्या का मान, फिर वही सूत्र, क्या सूत्र होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे √A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू √A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये सूत्र लिख दिया, और इनके मान हमको मालूम ही है तो लिख देते हैं। मान क्या हुआ, A1 A2, A1 और A2, A1 2, A2 4 गुणा 8 हो गया। B1 का मान 2, B2 का मान 1, 2 एकम 2 हो गया। C1 का मान 1, C2 का मान 2 8, सॉरी, C1 का मान 1, C2 का मान 8, 8 एकम 8 हो गया। √A1 स्क्वायर 2 का वर्ग 4, फिर 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, फिर 1, फिर 64, 8 का वर्ग हो गया। अब ये कितना हो गया, 8 2 10 8 18, माइनस की संख्या कोई है नहीं तो पॉजिटिव ही रहेगा। 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल 3, ये 80 और 81, 81 का वर्गमूल 9, तो 9 से काट देते हैं, 9 दूनी 18। तो ये कॉस थीटा का मान आ गया हमारा 2/3। तो थीटा का मान क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स 2/3। यही हो गया हमारा आंसर। सवाल समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के सवाल देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।